हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका ER3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या द सिंपल टेंस का पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नियम लिखेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जो क्या से प्रारंभ होने वाले और एक जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे आया हो। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो क्या से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो देखो डाल लीजिए फर्स्ट टाइप। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब सूत्र क्या होगा, तो लिख लीजिए फॉर्मूला। डू या डज। यहां सूत्र लिखते समय डू या डज को कैपिटल लिखेंगे, पहला अक्षर, प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब डू या डज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहां पर एक बात नोट करके लिख लीजिए कि किसके साथ में डू का प्रयोग करोगे और किसके साथ में डज का। यदि सब्जेक्ट ही प्रोनाउन हो, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। किसका प्रयोग करेंगे, डज का। जैसे कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंस बताया था कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स हो तो उसके साथ में मुख्य क्रिया में एस या यस कर देते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी एस या यस जुड़ी हुई है, तो यहाँ ओ आया इसलिए इसमें यस जुड़ी हुई है। तो याद रहे कि डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन आए तब डज का प्रयोग। और यदि सब्जेक्ट यू, बी, दे, यदि सब्जेक्ट यू, बी, दे, आई एंड प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखे हैं कि क्या कमला मधुर गाना गाती है, तो कौन मधुर गाना गाती है, तो सब्जेक्ट निकल के आएगा कमला और कमला के अनुसार डू आएगा या डज। तो देखिए कमला एक सिंगुलर नाउन है,
सिंगुलर नाउन है तो कमला के साथ में क्या आएगा? डज। तो पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे, डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? कमला, तो कमला, डज कमला। उसके बाद कह रहा B1, B1 मतलब गाती है, गाना गाने की क्या होती है? सिंग, सिंग क्या गाती है? ऑब्जेक्ट उसका गाना, तो मधुर गाना, स्वीट ए स्वीट सॉन्ग। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। अगला सेंटेंस है, क्या लड़का अपने घर जाता है? तो क्या लड़का अपने घर जाता है? अब यहाँ लड़का सिंगुलर नाउन्स है, तो सिंगुलर नाउन्स है तो यहाँ भी क्या आएगी? डज। क्या आएगी? डज। तो डज, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। उसके बाद में कह रहा B1, जाना की क्या है? गो। और लड़का अपने घर जाता है तो गो टू, और लड़का है तो उसके साथ में क्या आएगी? हिज हाउस, हिज हाउस। अपना की क्या आती है? हिज हाउस। तो क्या लड़का अपने घर जाता है? तो डज द बॉय गो टू हिज हाउस। अब देखिए अगला सेंटेंस है, क्या अगला सेंटेंस, क्या वह अपना पाठ याद करता है? तो देखिए क्या दे रखा है, क्या वह अपना पाठ याद करता है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ फिर से डज, ठीक है, तो क्या आएगा? डज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ में क्या बताया था मैंने? ही सी इट के साथ में क्या आएगा? डज। तो डज आ गया, और फिर ही। उसके बाद करा B1, B1 याद करना ही क्या है? लर्न, LEARN, लर्न। तो डज ही लर्न, और ही के साथ अपना ही क्या होती है? हिज, हिज लेसन। याद करना की लर्न, और पाठ की लेसन। तो डज ही लर्न हिज लेसन, डज ही लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट देखें, क्या वे अपने स्कूल जाते हैं? अब यहां पर क्या आ गया? प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लेके आएंगे? डू। क्या लेके आएंगे? डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कौन जाते हैं? वे, तो दे। और जाना B1, तो जाना की क्या है? गो टू। अब दे के साथ अपना की, दे के साथ अपना की देयर, THEIR, यानी दे का जो पॉजेसिव केस होता है या पॉसेसिव केस, वो क्या होता है? देयर। और स्कूल, स्कूल अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं? तो कौन एक कहानी सुनाता है? तो मैं। तो मैं आई के अनुसार क्या आएगा यहां पर? डू। तो डू आई, डू आई। अब सुनाना की या कहना की? टेल, डू आई टेल ए स्टोरी, ए स्टोरी फॉर यू, फॉर यू, तुम्हें सुनाता। इस वाक्य को ऐसे ही बना सकते हो कि डू आई टेल यू ए स्टोरी, डू आई टेल यू ए स्टोरी। अगला है, क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं? तो क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं? तो यहां पर क्या दे रखा है? ये लड़के, ये लड़के क्या? प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ में क्या आएगा? डू। तो डू, उसके बाद में ये लड़के, तो दीज बॉयज, दीज बॉयज अपना पाठ याद करते हैं। तो याद करना की लर्न, लर्न। और लड़के बहुत सारे हैं, तो दे के अनुसार इसमें देयर का यूज होगा।
क्योंकि प्लूरल है। तो डू दीज बॉयज देयर लेसन, देयर लेसन, अंत में प्रश्न आ जाते। अब देखें आगे, आगे दे रखा है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हों, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, तो इनको लेकर के चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अगली, डब्ल्यू एच टाइप या सेकंड टाइप। तो लिखें यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे आया हो, तब सूत्र क्या होगा? अपने नोट सुंदर से बनाते चले। फॉर्मूला तो सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य में आया होगा उसको डू या डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में B1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। अब इसके ही बारे में एक अपवाद भी मिलता है, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो उसके लिए भी कि यदि वाक्य के बीच में कौन या किसने शब्द आया हो, अथवा यदि वाक्य के बीच में कौन या किसने शब्द आया हो, अथवा प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्यकर्ता हो, तब आप सूत्र लिखेंगे फॉर्मूला हु। अब यहाँ पर जो हु है वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, उसके लिए जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, और प्लस डज। हु के साथ ज्यादातर डज ही आता है, अन्य में भी डज नहीं आएगा, इसमें डज नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड या फिर हु प्लस B1
B1 और प्लस S या ES या IES। तो यदि और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस डॉट 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 अंतिम समाचार चिन्ह, यानी अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो यदि वाक्य के बीच में कौन या किसने शब्द आया हो, तो कौन या किसने शब्द आया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या प्रश्नवाचक शब्द ही वाक्य का करता हो, तो हम उसके लिए सर्वप्रथम लगाएंगे और उसके साथ में B1 आएगा और S या ES। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो पहला हमने क्या पढ़ा था कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब क्वेश्चन वर्ड डू या डज और सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन इसमें अपवाद है इसका, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है और उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा था। तो देखें नेक्स्ट इसके जो एग्जाम्पल हैं कि वह कहाँ रहता है, तो प्रश्नवाचक शब्द आ गया कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी सर्वप्रथम वेयर। ठीक है, और उसके बाद में वह सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले आइए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, डज और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट ही और रहना की फर्स्ट फॉर्म लिव और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वेयर डज ही लिव, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस B1 और डॉट 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 और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी से समझ लेंगे। तुम्हारा भाई, अगला सेंटेंस है तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर क्यों जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों। तो क्यों कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है सर्वप्रथम, क्या क्यों, क्योंकि क्या है भाई। अब तुम्हारा भाई सिंगुलर नाम है तो उसके साथ में क्या आएगा, डज। उसके बाद तुम्हारा भाई की योर, यहाँ योर देख करके डू नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भाई डज योर ब्रदर। उसके बाद में जाता है, जाना वर्ब क्या है, गो। कहाँ जाता है, मंदिर, गो टू मंदिर, तो टेम्पल, टेम्पल। प्रतिदिन के एवरीडे, एवरी डे, एवरी डे। तो तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर क्यों जाता है, तो भाई डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल एवरी डे। अगला है तुम किससे बात करते हो, तुम किससे बात करते हो। और यहाँ किससे के लिए आप हुज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे वह राम से बात करता है तो राम उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ पर किससे के लिए क्या शब्द लेके आएंगे, हुम। तो हुम क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तुम है तो डू और फिर सब्जेक्ट यू, तो होम डू यू और बात करना की टॉक, टॉक अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो होम डू यू टॉक, होम डू यू टॉक। और वे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तो वे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। वे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो देखिए वे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो कौन सा स्कूल, यहां पर पूरा उठाएंगे कौन सा स्कूल, क्योंकि यहां सिलेक्शन की बात हो रही है। तो कौन सा, तो विच, तो इन विच, इन विच स्कूल, इन विच स्कूल। उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद में डू या डज, तो दे के साथ में क्या आएगा, डू और फिर दे सब्जेक्ट आ गया। देख लीजिए वहां से संरचना है। तो इन विच स्कूल डू दे, अब पढ़ना की स्टडी, स्टडी या रीड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन विच स्कूल डू दे स्टडी। तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो।
तो यहां पर दे रखा कितने मील, तो कितने मील, तो यहां पर कितने मील, जैसे 4 मील 5 मील, तो ये संख्या वाचक है, तो यहां पर हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। और जो हाउ मैनी और हाउ मच के बाद में जो भी नाउंस आता है वो भी उसके साथ में ही आता है। तो याद रहे, जैसे कितने मील, तो हाउ मैनी मील्स, हाउ मैनी मील्स डू, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग डू, फिर यू, और टहलना की वॉक, वॉक, प्रतिदिन की एवरी डे, एवरी डे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सेंटेंस है तुम रोज कितना दूध पीते हो। तो अब यहां पर आ गया कितना दूध, तुम रोज कितना दूध पीते हो, तो देखिए कितना दूध। अब कितना दूध यहां पर मात्रात्मक यानी मात्रा की बात हो रही है, कितना दूध, 4 लीटर 5 लीटर, ठीक है। तो उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, हाउ मच का। और उसके बाद भी जो नाउन आती है वो भी साथ ही आती है, जैसे कितना दूध, तो हाउ मच, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब पीना, तुम रोज कितना दूध पीते हो, तो यू के साथ में क्या आएगा, डू, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट यू, और उसके बाद पीना की ड्रिंक, ड्रिंक। तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखें आगे, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। मैंने कहा यदि वाक्य में कौन या किसने आया हो, तो कौन या किसने आया हो, तो कौन या किसने की अंग्रेजी हु, ठीक है। और हु के साथ में क्या आएगा, हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस। तो पढ़ाता है, तो पढ़ाना की हु टीच, हु टीच, ठीक है। तो हु टीच क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, तो यू इंग्लिश, यू इंग्लिश। इसे ऐसे ही बना सकते हो कि हु टीच इंग्लिश फॉर यू, ठीक है। अब नोट करके यहां पर लिख लीजिए कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नॉट, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नॉट, B1, B1 मतलब मैन वर्ब से पहले, B1 से पहले लगा देते हैं। किससे पहले लगा देंगे, B1 से। अगर वाक्य में कौन या किसने आया है तो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो यहां पर देखते हैं ऐसे कि तुम गुरुजी का कहना क्यों नहीं मानते हो, तो क्यों नहीं मानते हो, तो क्यों के लिए भाई, भाई, उसके बाद में डू, उसके बाद में यू, यू के अकॉर्डिंग डू आ गया है। अब कहना मानना की क्या होती है, ओवे, क्या होती है, ओवे, ठीक है। तो भाई डू यू ओवे योर टीचर, यू के साथ में अपना की योर टीचर, योर टीचर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है। तो वाक्य में क्या आ गया, कौन नहीं, नहीं शब्द आ गया। यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो इसमें कौन वाले में क्या रखेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हु डज नॉट,
हु डज नॉट, उसके बाद में B1 जानना कि क्या है, नो, KNOW। तो हु डज नॉट नो, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू, हमने समासन। तो इस प्रकार से हमने, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव पार्ट भी समाप्त कर लिया है। आगे हम वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज क्या होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेडिंग भी होती है इसी पर भी, और ये किस लिए यूज करा जाता है या कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो लेके आएंगे, जो आज तक किसी ने आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।